आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। जब आज वचन में हम देखते हैं तो विश्वास के विषय में देखेंगे कि विश्वास कैसा होना चाहिए। तो हम एक स्त्री के जीवन से विश्वास को देखेंगे। मरकुस 5 का 25 वचन। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी होती गई। यहाँ पे इस स्त्री के बारे में हम देखते हैं। वो स्त्री को लहू बहने का रोग था। वो 12 वर्ष से उस लहू बहने के रोग में पढ़कर अपने माल को, अपने धन संपत्ति को बहुत सारे वैद्यों के पास जाकर, बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाकर उसने अपने इलाज कराया, लेकिन फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर भी वो स्त्री उस लहू बहने के रोग से चंगी नहीं हुई। और यहाँ पे और वचन कहता है कि वो और रोगी होती गई, और ज्यादा बीमार होती गई, क्योंकि लहू बहना जो ये रोग है बहुत क्रिटिकल रहता है, बहुत जान लेने वाला रहता है, क्योंकि कंटिन्यू 12 साल से लहू बहना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये स्त्री का हम विश्वास देखते हैं। आगे वचन क्या कहता है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। यहाँ पे यीशु मसीह जब गुजर रहे थे उस नगर से जहाँ ये स्त्री रहती थी, तो ये स्त्री उस भीड़ में जहाँ यीशु मसीह चल रहा था उसके आगे पीछे बहुत भीड़ थे, क्योंकि जहाँ से भी यीशु मसीह गुजरता था उसके आगे पीछे बहुत भीड़ लग जाते थे लोगों का। और ऐसी अवस्था में ये स्त्री उस भीड़ के अंदर जाकर यीशु मसीह के छूने, उसके वस्त्र को छूने की इच्छा को रखता है। और आगे वचन कहता है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसका बड़ा विश्वास देखो, इसका विश्वास अटल विश्वास है कि ये यीशु मसीह के वस्त्र को ही मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी कहता है। यहाँ पे बहुत लोग यीशु मसीह के साथ रहते हैं, बहुत सारे उनके द्वारा आश्चर्य कर्मों को देखते हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह करता है। लोगों को चंगाई जो देता है परमेश्वर, लोगों की आंखों को खोलता है, अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। बड़े बड़े पराक्रम के काम को यीशु मसीह के द्वारा लोग होते हुए देखते थे। फिर भी ऐसा बड़ा विश्वास शायद किसी ने किया होगा, लेकिन ये स्त्री यीशु मसीह को सामने से किसी को चंगा करते भी नहीं देखी थी, सिर्फ सुनी थी कि यीशु मसीह चंगा करने वाला ईश्वर है। यीशु मसीह जिसको छू ले, जिसको कह दे, वो चंगा हो जाता है, चाहे उसका बीमारी, चाहे उसका रोग कितना भी बड़ा, कितना भी भयानक क्यों ना हो। पर ये स्त्री यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी कहता है। मेरे प्रियो, आज ऐसे ही विश्वास को हमारा यीशु मसीह पसंद करता है, क्योंकि यीशु मसीह अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण है, जो है ही नहीं उसे है करके हम जब कहते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर की चंगाई को हम देखते हैं, परमेश्वर के पराक्रम के काम को हम देखते हैं। तो ये स्त्री अपने मन में ये विश्वास बना चुकी थी कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। तो आगे और वचन देखते हैं, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। सचमुच में यहाँ पे जैसे ही स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को उस भीड़ में जाकर छुआ और सचमुच में उसका लहू बहना बंद हो गया। वहाँ पे बहुत सारे भीड़ थे। वहाँ पे एक स्त्री का जो ऑलरेडी 12 साल से रोगी है, बीमार है, उसको चलने में दिक्कत होता होगा, उनको बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है कि वो और बीमार होती जाती थी। इलाज कराने के बावजूद भी, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास जाने के बावजूद भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, तो और बीमार होती जाती थी ऐसा कह रहे वचन। लेकिन वैसी बीमारी की अवस्था में, वैसे ही तकलीफ की अवस्था में, इतने बड़े भीड़ में, हो सकता था वो भीड़ हजारों की रही होगी, लाखों की रही होगी, सैकड़ों में रही होगी, ऐसे भीड़ में वो स्त्री
यीशु मसीह के वस्त्र को छुई, और वहाँ पे जब वो वस्त्र को छुई तो सचमुच में उनका लहू बहना बंद हो गया। उस स्त्री ने जान लिया कि मैं चंगी हो गई हूँ। और आगे जब वचन को देखते हो तो यीशु मसीह के अंदर से जो सामर्थ निकला था, यीशु मसीह जब पलट के कहता है अपने चेलों से कि मुझे किसने छुआ, तो यहाँ पे आगे वचन में उनके चेले कहते हैं, जो भीड़ के लोग थे वो कहते हैं कि प्रभु आप क्या कहते हो, यहाँ पे इतने सारे भीड़ है और सब आपके ऊपर दबे जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह वो स्पर्श अलग है, लेकिन यीशु मसीह को फील हो गया कि किसी ने मुझे टच किया और मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। तो जब 34 वचन हम देखते मेरे प्रियो, तो यहाँ पे वचन कहते हैं, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह उस स्त्री को देखती और कहती है कि स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहा। यहाँ पे एक बड़े विश्वास, अटल विश्वास को दर्शाता है। आपका मेरा विश्वास क्या ऐसा है? आज लोग बहुत सारे परमेश्वर के चमत्कार को देख रहे हैं, फिर भी इस स्त्री के समान विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अपने आंखों से प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं, लंगड़े चलते देख रहे हैं, मुर्दे जिलाते हुए देख रहे हैं, कैंसर ठीक होते देख रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों को लोग ठीक होते देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इस स्त्री के जैसा विश्वास नहीं कर पा रहे। और जो भी इस स्त्री के समान विश्वास कर पा रहा है, वो अपने जीवन में इस स्त्री के समान चंगाई को भी देख रहा है, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों पर हल को भी देख रहा है यीशु मसीह की ओर से, क्योंकि यीशु मसीह पराक्रम से भरा हुआ परमेश्वर। जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर अपनी समस्याओं को लेकर विश्वास करेगा इस स्त्री के समान कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और यीशु मसीह के सम्मुख अपनी विनती को, अपनी प्रार्थना को रखूंगी, अपनी समस्या को यीशु मसीह के सम्मुख मैं बताऊंगी, तो मेरा हल जरूर होगा। मैं अपने रोग से आज़ाद जरूर हो जाऊंगी, चंगी जरूर हो जाऊंगी, मैं अपनी परेशानियों से छुटकारा जरूर पाऊंगी। ऐसा इस स्त्री के समान जो कोई भी विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आता है मेरे प्रियो, तो सचमुच में खुदा बाप उनकी समस्याओं पर, उनके रोगों पर उन्हें जयवंत करता है, छुटकारा देता है। तो यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। यीशु मसीह के अंदर सामर्थ है, लेकिन यीशु मसीह का सामर्थ जब काम करेगा मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करेंगे। इस स्त्री ने विश्वास किया, तब परमेश्वर यीशु मसीह का वो सामर्थ जो चंगा करता है इसके जीवन में काम किया। तो वैसे ही आप भी परमेश्वर पर विश्वास करो और आपकी समस्याओं पर, आपके रोगों पर आप छुटकारा पाओ। और यहाँ पे 34 वचन यीशु मसीह कहता है उस स्त्री को कि उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ पे उस स्त्री से कह रहा है कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और कुशल से जा कहता है और अपनी इस बीमारी से बची रहा। यहाँ पे इस वचन में ये बीमारी जिस भी वजह से आया था, जिस भी रोग, जिस भी कर्ज, जिस भी श्राप के वजह से इस स्त्री के जीवन में ये बीमारी आया था, यीशु मसीह के कहने का इस वचन में ये है कि जिस भी रोग में, जिस भी पाप में तुम पड़ी थी, या तुम्हारे लोगों के द्वारा ये कर्ज तुम्हारे जीवन में आया था, ये रोग तुम्हारे जीवन में आया था, उस पाप से बची रह कहता है मेरा परमेश्वर। तो ये जो चंगाई तूने पाया, तो ये चंगाई तो सदा के लिए तुम्हारे शरीर में बना रहेगा, तुम्हारे जीवन में बने रहेगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको कहना चाहते हैं, आप जब भी यीशु मसीह के पास आते हो, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि यीशु मसीह के पास आओ और आपकी वो समस्या ठीक ना हो, आप उससे छुटकारा ना पाओ। हर एक समस्या का हल हमारे यीशु मसीह के पास है। अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई कर्ज है, कोई चिंता है, कोई डिप्रेशन, हर एक समस्या का हल हमारे यीशु मसीह के पास है मेरे प्रिय। लेकिन आपको पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आना है और यीशु मसीह को अपनी बात को बताना। इस स्त्री ने यीशु मसीह को अपने मन में, अपनी आत्मा में यीशु मसीह को अपनी बात को बताया, अपनी विनती को किया और सचमुच में ये जय को पाई। तो आपको ये भी जीवन में परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म को करना चाहता है।
आपको भी चाहिए कि इस स्त्री के समान विश्वास के साथ आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और अपनी समस्याओं का छुटकारा पाओ। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।